देखिए, बेसिकली हमने कोई मीटिंग नहीं रखी है। ये सारे पोल्ट्री से जो लोकल कश्मीर की पोल्ट्री है उससे वाबस्ता लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इनके घरों पर, इनके अहलो अयाल पर और इनके रोजगार पर और इनकी कमाई पर यह सीधे सीधे एक दोहरा वार है। जो वार उन लोगों ने किया जिन्होंने बाहर से गंदा, नापाक और जिसके पीछे किसी चीज का पता नहीं, कौन दे रहा है, कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, इन सभी लोगों के घरों पर यह वार किया गया है। और उन लोगों ने वार किया है जो हमारे कश्मीरी है, जो बदकिस्मती से मुसलमान है। उन्होंने इनके अयालों पर, इनके अहलो अयाल पर, इनके बच्चों पर वार किया, इनके रोजगार पर वार किया। यहां पर जो आपको ये भीड़ नजर आ रही है, ये कश्मीर के कोने कोने से, लोलाब से लेकर के काजीगुंड तक के लोग यहां पर मौजूद है। मगर हमें पहले भी कश्मीरियों ने वार किया था, मगर अब अफसोस की बात है, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जिसके असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर साहब है, हमें इनसे भी गिला है, क्योंकि इन्होंने आग में पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। वो इन्होंने इसलिए किया है, हमारे पास ये सबूत है। हम गवर्नमेंट का ऑर्डर लेकर करके इनके ऑफिस में 2017 को गए। गवर्नमेंट ने एक कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी में हम लोग भी थे और उसमें यह तय पाया गया कि आप मार्केट की चेकिंग करो और इस गंदे गोश्त को मुर्गे की शक्ल में या भेड़ बकरी की शक्ल में, ये गवर्नमेंट ने बोला आप जाकर के मार्केट की चेकिंग करो। ये हमारे पास 2017 का ऑर्डर है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लिखता है इसी मीर साहब को, जो अभी असिस्टेंट फूड एंड सेफ्टी कमिश्नर है, कि आप इनको ऑन बोर्ड ले लो और मार्केट की चेकिंग करो। मार्केट की चेकिंग करने के बाद ये हमारे पास फोटो मौजूद है, बर्फ के डब्बों में हमने वो मुर्गा पाया मछलियों के साथ मिक्स करके, जिसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं थी। ये कश्मीर मॉनिटर 19 फरवरी 2018 को अपने शाया में लिखता है कि हिलाल साहब ने बोला हमें 3 महीने चाहिए, हम इसको 3 महीने में बंद करेंगे। मगर अफसोस की बात है, 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, आज 8वां साल लग गया है। इसको आज तक हिलाल साहब ने बंद नहीं किया। इस पे आज तक किसी गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की, इस पे आज तक किसी डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज आप देखते हैं फिर से एक बार ये मसला उजागर हुआ, ये आम जन के पास पहुंचा, ये बच्चे के पास पहुंचा। 10 दिन न्यूज चली, मगर लगता है कि इस पे फिर से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और तो और सितमजरी थी यह है कि हम लोग ताजा मुर्गा पालने वाले, जिंदा मुर्गा पालने वाले, फ्रेश और हेल्दी प्रोटीन को लोगों को खिलाने वाले, आज हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही है। कोई उस बहाने से, कोई इस बहाने से। हम गवर्नमेंट को फिर से यही, इससे पहले भी हमने कहा कि अगर आपके पास पहले भी सबूत थे, 6 साल तक आप क्यों सोए रहे? अगर आपको किसी का दबाव था, आज तो आपके साथ सारी पब्लिक है, आज तो आपके साथ लोकल जनता है, आज आप इसके ऊपर बैन का ऑर्डर क्यों नहीं लाते हो? हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, उनसे भी चूक हुई है। उनको भी शायद हर किसी के बारे में नहीं बता सकते। कुछ लोगों को लालच ने अपने घेरे में ले लिया और उन्होंने भी इसको सस्ती चीज को अपनाया और उन्होंने भी लोगों की सेहत के साथ खेला। वो भी कयामत के दिन और आज सोसाइटी के अंदर उतने ही जिम्मेवार होंगे जितने जिम्मेवार इसको इंपोर्ट कराने वाले हैं, जितने जिम्मेदार इसको यहां पर डील करने वाले हैं, जितने जिम्मेदार इसको सप्लाई करने वाले हैं। सितमजरी भी यह है कि कोई बाहर का आदमी नहीं। हमने बाहर की मंडियों में फोन किया, उन्होंने कहा कि ये आप अपने कश्मीर के लोगों से पूछो, हमारा मार्केट तो हर तरीके का है। यहां तो मुर्गे की टांगे भी बिकती है, यहां तो मुर्गे की चोंच भी बिकती है, यहां तो मुर्गे के पंख भी बिकते हैं शटरकॉक बनाने के लिए। वो आप देखो, आप क्या पब्लिक को खिला रहे हो? हम तो कारोबार करते हैं, हमारे पास तो हराम हलाल की बंदिश नहीं है, हमारे पास तो किसी चीज को फेंकने और रखने की बंदिश नहीं है, हमारे पास तो हर चीज की मतलब खुली छूट है। आप अपने लोगों से पूछो वो क्यों लेकर के जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि हमारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हम हलाल तरीके से लाते हैं, हम वहां से हलाल कटवाते हैं, हमें कोई गिला नहीं, वो हलाल कटवाते हैं, ठीक है। मगर क्या आप लोगों को या आम पब्लिक को पता है कि इसका तरीका क्या है? इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर मुर्गा
ड्रेस करना है और उसको किसी जगह पे भेजना है, तो उसका साइंटिफिक तरीका यह है कि उसको पहले काटने के बाद -40 डिग्री में कम से कम 4 घंटे तक स्टोर करना होगा, जिसको साइंटिफिकली भी और मुर्गे वालों की जुबान में भी चिकन ब्लास्टिंग कहते हैं। जब -40 डिग्री में उसको ब्लास्टिंग की सूरत में रखा जाएगा, आफ्टर दैट उसको हम कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं -18 डिग्री सेल्सियस वाली गाड़ी में, और उस गाड़ी में वो चाहे कश्मीर चला जाए चाहे कहीं चला जाए, और उसके ऊपर बाकायदा लेबल होनी चाहिए, उसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी होना चाहिए, उसके ऊपर बाकायदा सप्लायर का नाम होना चाहिए, ये कहां जा रहा है वहां जाना चाहिए, और ये भी होना चाहिए जहां ये स्टोर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए HMT की तरह वो किसी आइसक्रीम की फैक्ट्री में स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए शहर खास की तरह वो बर्फ के थर्माकोल के डब्बों में स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपने देखा होगा, काफी न्यूज वालों ने इस चीज का इंकिशाफ किया है कि इस गोश्त को बदबू से बचाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड आप नेट पे देखेंगे, ऐसा एक केमिकल है जिसको लाशों में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर मोर्चरी में 4 या 5 दिन कोई लाश रहती है उसमें कोई बदबू पैदा ना हो जाए, उस बदबू से बचाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हमारी बहनें, माएं, बच्चे, बूढ़े इतने गए गुजरे हैं कि उनको वो गिजा खिलाई जाए जिसमें वो चीजें इस्तेमाल की जाती है जो मुर्दा इंसान या मुर्दा जानवर को बदबू से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल खड़ा होता है उन लोगों पर भी जो सस्ते के चक्कर में इसको बेचते हैं। किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं, मगर मैं आपकी वसातत से ये हमारी सारी टीम, ये सारे फार्मर जो बराबर काजीगुड़ से लोलाब तक आए हुए हैं, ये फूड एंड सप्लाई होश में आओ, होश में आओ, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ। मरे हुए मुर्गों पे बैन लगाओ, मरे हुए मुर्गों पे बैन लगाओ। अब हमारे पास एक पॉइंट ये होता है, आप लोगों ने पूछा कि अब अगर आम शहरी किसी होटल में मजबूरी के तौर पर खाने के लिए जाता है, तो अगर वो कैसे ये डिफरेंशिएट करेगा, क्या इस होटल में ड्रेस मीट है या इसमें ताजा मीट है। हमने एक छोटी सी राय गवर्नमेंट को दी थी कि आप दुकानदारों को, होटल वालों को पाबंद बनाइए कि वो अपने बाहर एक लिस्ट लगाए, वी प्रोवाइड ओनली लोकल फ्रेश चिकन, और उसके साथ वो कहां से सप्लाई कराते हैं वहां पर उसकी डेट बाई डेट, हर डेट की या 2 दिन की बिल लगाए फोन नंबर के साथ, ताकि ये चीज कंफर्म हो जाए कि ये इसका लोकल का इस्तेमाल है। मगर इसके लिए फिर से एक बार सवालिया कटघरे में खड़े होते हैं हिलाल अहमद मीर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर श्रीनगर, जिनके पास 4 बार 8 सालों से गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला इसको बैन करो, इसको आज तक वो चेंज भी अपनी जगह से नहीं हुए। ऐसा लगता है कि उनके पालनहार कोई ऐसे लोग हैं जो तो ना उनको वहां से हटने देते हैं और ना इस गंदगी को हटाने देते हैं। आपकी वसातत से एक बार हम समझते हैं कि आला हुकाम तक ये बात पहुंचेगी और हम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर साहब से पूछा जाएगा, सब कुछ साबित होने के बाद भी ये चुप्पी क्यों। बाकी लोगों को भी पता नहीं है कि ये ड्रेस्ड चिकन जो आता है ये कत मज इस्तेमाल गसान, लुक तह समझो लुकन मज कंफ्यूजन कि ये ड्रेस्ड चिकन अगर इवान ये कत चीजस रेस्टोरेंटन मज या होटल मज बूझू सारे खुद मेन चीज मसल ड्रेस्ड चिकन क्या इस्तेमाल गसान तो कत मज इस्तेमाल गसान। गोडनथ ड्रेस्ड चिकन अम मूजूब ये लूक इस्तेमाल करान। मे वो तुम गोड़े कह सन बई सारी नी कह तिम लालची, तिम रातों रात अरबपति तो करोड़पति बन। ड्रेस्ड चिकन हालांकि 300 रुपये पे 350 तान तिमन गोस बन, तिमन नेबरिम ड्रेस्ड चिकन बनान 150 रुपये किलो। अमे मूजूब तिम इस्तेमाल करान, तिमन अत मज किलोस मज 3 किलो नीरान क्न पत तो इस्तेमाल कत कत मन करान तो क्या करान। इस्तेमाल करान तिमन चीजन मज यम चिकन की सूरत मज फास्ट फूड बनावान। मिसाल के तौर पर क्विक जरूरत योर गो कस्टमर दुकानस मज मे दे चिकन कांति मेन्यूस पे लिखित योर ऑर्डर विल बी सर्वड इन 10 मिनट्स। अमिस हेक ताज कौकुर 10 मिनटन मज तैयार गस तेल काल थवन मैरिनेट कर थोड़ा मेहनत कर
ड्रस्ड चिकन मोकुर चिकन आसान यह शीनस मज गोलमुत यह गाड़ डबस तो शीन डबस मज दमस रूदमुत 4 या 5 दोहन 2 दह लगान दिल पे योर वातनस अख दह लगान तत 2-4 दोहन थावान ये नफर युत होटल वलिस बसान यह मोकुर यह बह योर त्रावान तिल ताय मज अत गोमुत ऑलरेडी सुत यह अमिस 2 मिनट लगान अमिस तैयार गसान इथे कन बच्चे सन ान गसान रेस्टोरेंटस पे अस दिव सा चिकन लॉलीपॉप कॉकर बो तसान पे 8 रसा मथित यह आम बिस यथ पे वनान अमिस दुकानदार तुलान रेस्टोरेंट वोल तुलान यह अमिस त्रावान तीलस मज 1 मिनटस मज दपान ये गर्मा गर्म चिकन लॉलीपॉप मगर हकीकत यह है कि अगर ये ताजा होता यह है चिकन लॉलीपॉप यूता जल्दी बनिथन कहें चिकन क्रांति चिकन लॉलीपॉप चिकन ब्लास्ट पिज्जा चिकन ब्लास्ट ये सारी चिकन मोमोज ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा इन्होंने जो आप एक सेकंड आप इनसे बात करना चाहें मैं इनका सवाल में थोड़ा इन्होंने जो कहा मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा सवाल या तो पहले इनको बात करने जिनको आपने यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज तक आपकी इंडस्ट्री खुद मुख्तार क्यों नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूं 2017 से पहले का डाटा हमारे पास से लीजिए। हमारे पास 85% का प्रोडक्शन था। 85% का प्रोडक्शन का मतलब होता है कश्मीर वादी के अंदर हम लोग 50 से 60 लाख मुर्गा पाल करके तैयार करते थे। 2017 में जब ये यूटी बनी 19 में जब ये यूटी बनी यूटी बनने के बाद कुछ चीजें एबॉलिश हो गई जिनमें से हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी बाहर के मुर्गे पे लखनपुर में 20 रुपया एक मुर्गे पे टैक्स लगता था। जब ये स्टेट से यूटी में कन्वर्ट हुई कन्वर्शन के बाद वो टैक्स को एबॉलिश किया गया। नतीजा ये निकला कि हमारा मुर्गा ये फार्मर लोग जो मुर्गा तैयार करते थे वो 110 रुपये में किलो तैयार होता है और पंजाब का मुर्गा 90 रुपये में किलो तैयार होता है। तो पंजाब के मुर्गे और हमारे मुर्गे में 20 रुपये का गैप था और वो अगर यहां मुर्गा बेचते भी थे तो उनको 20 रुपये का टैक्स लगता था। तो नतीजा ये होता था वो उस 20 रुपये के डर से यहां काम नहीं करना चाहते थे। मगर अब पंजाब का मुर्गा यहां के मार्केट में सस्ता हो गया, हमारा मुर्गा महंगा हो गया। नतीजा ये निकला लोकल लोग हमारा मुर्गा महंगे की वजह से फिर से वही लालच वाली बात आ गई, खाने के लिए तैयार नहीं है। वहां भी गवर्नमेंट ने हमारे फार्मरों पे एक छुरी का वार किया पीठ पीछे और नतीजा ये निकला कि 85% से ये इंडस्ट्री धीरे 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 35% पे आ गई है। मुख्तसर सा जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल। बिल्कुल। तो एक तो ये जवाब हुआ, आप पर भी जैसे मैंने कहा रिकॉर्ड आज एसोसिएशन आपसे बोल रही है। हम लोग जिंदा मुर्गा पालने वाले हैं। हम लोगों में से कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा कि उसका मुर्गा मरा होगा और उसने होटल वाले के पास पहुंचाया होगा। ये वही होटल वाले हैं जो सारे नहीं, ये वही होटल वाले हैं जो आंख बंद कर करके बाहर का माल लेते हैं। तो अगर ऐसे होटल वाले को किसी भी जानवर का गोश्त मिले वो उसको लेगा। मगर हम एसोसिएशन से ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहे हैं, एक जगह से झूठा चाहे सही साबित करके दे दे कि लोकल फार्मर या लोकल डीलर कभी तैयार हुआ हो। हम लोग तो ड्रेस के बारे में जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, करना भी नहीं चाहते थे। कंपटीशन खड़ा होने की वजह से हम लोग आज लोगों को ऑफर कर रहे हैं, आ जाओ अपने सामने आप ड्रेस चलाओ, वरना हमारे ऊपर ये बिल्कुल सरासर। बॉयलर चिकन इंजेक्शन तम दवा कि विदिन 2 days और जबरदस्त किलो 3 किलो। अगर बॉयलर चिकनस इंजेक्शन आसान दिवान जल्दी बोर्ड गसन खतर बॉयलर चिकनस मन कॉमन साइंटिफिकल फिनोमेना सह कि यह 15 दोहन अंदर अंदर 1.5 किलो
बेसिकली यस बॉयलर चिकनिश ब्रीड छ आसान, ये छ हाइब्रिड ब्रीड आसान, ऑस्ट्रेलियन प्लस इंडियन, ये छ आसान अमिक जेनेटिक्स छ आसान, ये छ आसान मीट यील्डिंग बर्ड, इट हैज अ कैपेसिटी टू मेक द मीट, ये एग लेइंग आसान, अमुक ताकत बे कुन डाइवर्ट गसान कहें। वह सवाल पैदा सपदा अगर इंजेक्शन आसान करान जल्दी गन बोड़ तेल गोस गसन 50 दोहन मज तैयार सह ठुक्या 3 इंजेक्शन, कंस गोस गसन तेल 20 दोहन मज दो त्रह ते त्रह दह दोहन गसान कंसी तैयार। वह तुद बार बार अत पे दिवान राजा मुजफ्फर कश्मीर ऑब्जर्वुक रात वनान कि नसा यम हसा मेडिसिन यूज करान, तह मज हविन कह कसम कंस गर गाव अगर सो बेमार गई तमिस हल्क फुल्क मेडिकेशन लगान पे तम सुन दूध चवनी। ना ना ऐसा कोई भी दवाई आज तक नहीं इजाद हुई जिससे मुर्गे का वेट बढ़े। ट्रेन चीज बोड़ बार मसल यह कूत सिक्योर तुज फार्म पे कॉपर दुकानदार पे डिस्ट्रीब्यूट गसान यह कूत सिक्योर हेल्थ 100% जरूरी पेशेंट तमिस दिवान अस्पताल में पेशेंट तिमन यह कूत मतलब कंजप्शन दिन खतर कूता तमिस हेल्थ खतर जरूर। बस वनान कि चिकन एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड अगर तु यह पान तू लुख पर्मिट लेखमित ब्रॉयलर चिकन इज बेस्ट सोर्स एंड हेल्दीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ब्रॉयलर चिकन मगर जिसका वेट 2.5 किलो से कम हो ये तिम काठ कॉकरे कन दैट इज कंसिडर्ड एज डॉग फूड इन द होल वर्ल्ड। डॉग फूड लेयर जो जिन्होंने पूरी जिंदगी अंडे डाल के अपना जिस्म खत्म की, नहीं हमारा ब्रॉयलर जिसके बारे में आपने बोला 100% सेफ एंड प्योर है, बशर्ते कि लेने वाला इसको अपने सामने ज़बाह करवाए साफ सुथरे तरीके से और अपने घर ले जाए।